सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आरक्षण में प्रमोशन मामले को किया लंबित। राज्य और केंद्र के ऊपर छोड़ा फैसला। आरक्षण के पक्ष में है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य एशिया समिट में बोले पीएम मोदी, सुरक्षा और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जरूरी। अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन को बताया चिंता का विषय। देवास जिले के बागली में प्रशासन का अतिक्रमण के ऊपर चला बुलडोजर। वन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वापस छीनी वन विभाग की अतिक्रमण वाली जगह। विदिशा जिले के सिरोंज में दूषित पानी पीने को मजबूर लोग। प्रशासन की लापरवाही के चलते सिरोंज वासियों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। और मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अगले 2 दिनों में और पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सर्दी के सितम से लोगों का निकल रहा दम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के कुशवाहा ठाकरे हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त की रकम भेजी है। वहीं कोरोना को लेकर कहा कि तीसरी लहर के लिए लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अब मामले नीचे आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि स्कूल खोलने को लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसका फैसला 31 जनवरी तक लिया जाएगा। वहीं 1 फरवरी को होने वाली विधायकों की बैठक को लेकर भी चर्चा की है। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार। और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूं। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है। और मैं मानता हूं कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकंड डोज और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से, अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी को लेकर रायपुर के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को डिजिटल मेंबरशिप के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस पार्टी 1 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं पार्टी ने फरवरी के अंत तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी का मिस कॉल से मेंबर बनाना अलग था और हमारा जो डिजिटल से जो मेंबरशिप होगी वो अलग तरीका होगा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलते रहेगी, उनका काम ही है बोलना, विपक्ष का काम है बोलना, उनको बोलने देना है। लेकिन हम ज़मीन में बैठ के और लोगों के बीच जाके हमारी सदस्यता अभियान होगी और डिजिटल होगा, वो भी यथार्थ के धरातल पे होगा। और कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है, जो लक्ष्य दी है उतना लक्ष्य पूरा करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे जो लक्ष्य है उतने तो उनको वोट भी नहीं मिला, ऐसा हमारा पार्टी नहीं करने वाला है। सिवनी मालवा में नवागत एसडीएम अनिल जैन ने एसडीएम का प्रभार संभाला है। एसडीएम अनिल जैन ने बताया कि सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ ही तहसील में चल रहे सभी विकास कार्य भी सुचारू रहेंगे। शासकीय योजना का लाभ पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात का प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने वहीं कहा कि सिवनी मालवा में नर्मदा सहित अन्य नदियों से अवैध उत्खनन एवं परिवहन की सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसको देखते हुए एसडीएम अनिल जैन ने अवैध कार्य रोकने का आश्वासन दिया है। मैं अभी आज उपस्थित हुआ हूं। जो अपने शासन की योजना है उनको निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाना, अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी और हम सभी मिलकर काम करेंगे। एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा नगर बनाने के लिए हम सदैव प्रयास रहते हैं। इसलिए जो भी अपनी शासन की योजना है उनको जो बाकायदा नियम से होगा
अपन सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर, जन सहयोग के साथ करके आप लोगों के साथ सभी से मिलकर, और जो भी उचित और वो लाभ होगा सभी को अंतिम छोर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, समन्वय स्थापित करते हुए सभी से। सर, अगर सिवनी मालवा की बात करें, पूरा का पूरा जो शहर है वो नर्मदा के तटों से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ समस्या है अवैध शराब की, अवैध उत्खनन की। उस पर किस प्रकार से लगाम लगाएंगे आप? बिल्कुल, अगर अवैध शराब की जो होगी, और अवैध शराब के लिए हम लोग एक्साइज और पुलिस से मिलकर काम करेंगे। अवैध उत्खनन के लिए खनिज विभाग की टीम, पुलिस की और हमारा राजस्व का अमला जो होगा उसके लिए सख्ती से रोकने के लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। सुजालपुर कृषि उपज मंडी के प्रांगण क्रमांक 3 के पीछे भीलखेड़ी मार्ग पर एक मारुति 800 कार में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार सड़क पर दौड़ती इस कार में अचानक आग लगने से उसमें सवार लोगों ने फटाफट कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों ने अचानक जलती इस कार को अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया। साथ ही विस्फोट के बाद देखते ही देखते कुछ ही समय में पूरी कार जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुजालपुर विधानसभा के अकोदिया नगर परिषद क्षेत्र में आनंद उत्सव के तहत आयोजित हुई स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। अकोदिया बस स्टैंड के समीप आयोजित किए इस कार्यक्रम में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह मंडलोई और दौलत सिंह मंडलोई के साथ अन्य स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए परमार ने स्वच्छता के क्षेत्र में नगरीय निकाय के किए जा रहे प्रयास को सराहा। साथ ही साथ लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। देवास जिले के बागली के ग्राम कमलापुरा में अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुंडा नब्बू वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि आरोपी के खिलाफ थाने में पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं इस दौरान वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौजूद रही। भोपाल जिले के वैरसिया में व्हाट्सएप चैटिंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मृतक युवक का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग मृतक गांव में रहने वाला चिंटू उर्फ आनंद कुशवाहा और राजू कुशवाहा की बहन से व्हाट्सएप पर चैटिंग करता था, जिसको लेकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं थाना प्रभारी कैलाश नारायण भारद्वाज ने बताया कि गांव उनीदा के जंगल में युवक की लाश बरामद की गई थी। मृतक के शरीर पर चाकू से चोट के गहरे निशान मिले थे, साथ ही सिर पत्थर से कुचला हुआ था। वहीं आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये शाम को 7 बजे करीब रिपोर्ट आई थी कि जो अपहृत व्यक्ति है कुलदीप कुशवाहा, ये मिल नहीं रहा है। तो इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था और जिस व्यक्ति के साथ जाना उसका बताया गया था उसको हमने ढूंढा, उससे ढूंढ के उससे इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेट करने पर उसने बताया कि उसने उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर कुलदीप की हत्या कर दी है और उसकी जो डेड बॉडी है वो उनीदा कलारा के जंगल के बीच में रखी हुई है, जो थाना गुंदा क्षेत्र में आता है। हत्या का कारण ये था कि आरोपी जो व्यक्ति था उसकी सिस्टर से ये मृतक व्यक्ति व्हाट्सएप पे चैट करता था, जिससे व्यथित होकर वो उसने ये घटना को अंजाम दिया। कितने लोगों ने घटना का अंजाम दिया है? इसमें आरोपी चिंटू उर्फ आनंद और उसका चचेरा भाई राजू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों बेरसे के। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में शासकीय प्राथमिक शाला खीर विद्यालय में शिक्षकों के प्रयास से विद्यालय के चारों तरफ सुंदर वन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पौधारोपण किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता यहाँ काम करते हैं और वहीं मजदूरी भी लेते हैं, मजदूरी नहीं लेते हैं। इस कार्यक्रम को पौधारोपण शिक्षा चेतना वाटिका का नाम दिया गया है। पेड़ पौधा लगा रहे हैं। आप ही ने किया है, पूरे पीछे सुंदर गार्डन आप बना रही हैं। हाँ, हमें कैसे प्रेरणा मिली कि ऐसा काम आपको करना चाहिए? हम तो फ्री सेवा कर रहे थे। नहीं तो आपको कहाँ से इसमें आपकी इच्छा कैसे पैदा हुई कि हमको यह काम करना है? हम ही कर रहे हैं, हमारे मन से कर रही हैं। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं क्या? हाँ, हमारे बच्चे। अच्छा, बच्चों को देखकर आपको लगा कि इस विद्यालय में सुंदरता होना चाहिए, तो उसको लेकर आप यहाँ पर फ्री सेवाएं दे रही हैं। हाँ, तो क्या क्या लगा रही हैं इस गार्डन में? भिंडी लग गई, भटा लग गए, करेला लग गए, टमाटर लग गए। अच्छा, सब्जी भी यहाँ पर लगाई जाए। उसके ऊपर जो पौधे रहते हैं, जो फूल वगैरह, वो भी लगाए आप लोगों ने? हाँ, वो भी लगाए। वो लगाए। कितनी क्यारियाँ बना दी आपने?
हमने 2-3 यहाँ पर किचन गार्डन बन रहा है, ये महिला पालक लगी है, फ्री में कार्य कर रही है। हाँ हमने इसमें भिंडी, टमाटर, भटा, बरबटी और भी कई चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमें श्री हल्की पटेल सर जी के द्वारा मिली है। उन्हीं ने आकर सबसे पहले ये काम शुरू किया, उसके बाद से वो अब लौटे हैं तो वो कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन है और पूरी क्यारियाँ बन चुकी हैं और बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर निर्मित हो रहा है। आपके स्कूल में ये हैंडपंप की सौगात दी है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के जो प्राचार्य श्री धर्मेंद्र वर्मा जी, द्वारा। वो आए थे तो जब क्यारियाँ उन्होंने देखी और हमारे बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा ग्रहण करते हैं और हमारे जो जितने भी टीचर हैं विद्यालय में आधारित अच्छे ढंग से बच्चों को रोचक ढंग से पढ़ाई करवाते हैं। और हमारे बीच अभी जो शिक्षा चेतना शुरू हुई थी तो श्री हरकीवीर पटेल हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिए। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। लिहाजा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित विशेष जांच दल एसआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसको लेकर मंदसौर विधायक ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कमलनाथ को जवाब देना ही चाहिए। 1984 की वह घटना जो हृदय विदारक थी और जिसको लेकर के पूरे देश में और विदेशों में जिसकी भर्त्सना की गई थी, और सिख विरोधी दंगों के मामले में अगर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका दायर होती है, उस याचिका पर एसआईटी को नोटिस जारी करने की मांग और उसका जवाब मांगा जाता है, तो मैं समझता हूँ विषय बहुत गंभीर है। और तब जब चर्चा होती है, छींटे उड़ते हैं और कमलनाथ जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम आता है और ऐसे में एसआईटी से जवाब मांगे जाने को लेकर क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होती है, तो देखिए ये ऐसी घटना है जिसके बारे में स्वयं कमलनाथ जी को आगे बढ़ करके इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सांसद फरार घोषित हो गए हैं। मामला थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच कुछ यही है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को कवर्धा के डीएसपी ने फरार घोषित कर दिया, जिसके विरोध में भाजपा के सांसदों ने आज राज्यपाल को ज्ञापन देकर राज्य पुलिस की शिकायत की है। असल में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर कवर्धा के एक मामले में जुर्म दर्ज कर फरार घोषित किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार का कहना है कि पुलिस के नोटिस भेजे जाने पर सांसद और पूर्व सांसद ने नोटिस नहीं लिया, जिसके बाद कवर्धा डीएसपी ने दोनों को फरार घोषित कर उनकी संपत्ति पर जांच बैठाई है। वहीं राज्यपाल को ज्ञापन देने वाले सांसदों में सुनील सोनी, विजय बघेल और गोमती साय प्रमुख रूप से मौजूद थे। वो सांसदों की छवि को खराब कर रही है, उनकी प्रतिष्ठा को खराब कर रही है। आज संतोष पांडे जी लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, सरकार उनको फॉलो उपलब्ध करा रही है, उनको सुरक्षा दे रही है, और जहाँ पे जिन गांवों में कार्यक्रम है वहाँ पे पुलिस वाले थे और स्वयं सांसद पुलिस के एसपी के पास में गए तो एसपी नदारत हो गए। तो इस प्रकार से जो जनप्रतिनिधियों को आतंकित करने का जो काम सरकार के माध्यम से हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पंच से लेकर सांसद तक के जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आतंकित किया जा रहा है, और संतोष पांडे जी जो वर्तमान में सांसद हैं उनके साथ में उनकी छवि खराब करने के लिए जो सरकार ने कृत्य किया है और फरार घोषित कर दिया और साथ में उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए, तो ये आतंकित करना और धाराएं को बढ़ाकर आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। विदिशा जिले के सिरोंज में प्रशासन लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा है। एक तरफ लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, लिहाजा बस स्टैंड, पालीवाल और नगर में 2 कुआं से पानी सप्लाई किया जाता है,
लेकिन जब खबर भारत की टीम ने कुएं का जायजा लिया तो पाया कि आसपास बहुत सारी गंदगी है और कुएं के अंदर शराब की खाली बोतलें और प्लास्टिक के थैले पड़े हैं, जिसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। वहीं जब इस मामले पर अधिकारियों की बात की गई तो सफाई करने का आश्वासन दिया गया। ये सार्वजनिक प्याऊ है, यहाँ से जनता के लिए पानी की सप्लाई होती है नगर पालिका द्वारा। आइए उस प्याऊ की स्थिति यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं क्या स्थिति है इस प्याऊ की। 1 महीने से पानी नहीं है इसमें। साफ सफाई होती है? हाँ, नहीं होती। कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई संभालने वाला भी नहीं है। और जो है वो तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी इधर उधर से ही लाते हैं। कैसे? इस बारे में प्रशासन को गंभीरता से लेना भी चाहिए। और अपन पिछली बार जब देखें गर्मी का सीजन आने वाला था, उससे पहले कई सामाजिक संगठनों ने हमारे क्षेत्र में जो पुरानी धरोहर है, बावड़ी हैं, कुएं हैं, उनकी साफ़ सफाई करी थी। और उसके माध्यम से गर्मियों के सीज़न में नगर में काफ़ी जगह पानी पीने की सुविधा भी हुई थी। यदि प्रशासन उसको ध्यान रखे तो गंदगी, दूषित पानी पीने से नगर को बचाया जा सकता है। तो यदि प्रशासन अभी से इन चीज़ों पे ध्यान दे तो कुएं या बावड़ी के पास से जो गंदगी है वो यदि हटाई जाती है तो आने वाले समय में और भी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जनता के लिए नगर पालिका द्वारा जो पानी सप्लाई किया जाता है उसकी स्थिति बताते हैं कुएं की आज आपको क्या है। कुएं के चारों ओर गंदगी मची हुई है। प्रशासन का सफाई की ओर कोई भी साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का। उसमें कचरा भी गिर रहा है, जंगली पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और ये दूषित पानी जनता को नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। इस पर प्रशासन का कोई इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। एक ओर प्रशासन कोविड को लेकर चिंता में है, वहीं दूसरी ओर जो कुएं की हालत हमने आपको बताई थी उस बारे में सीएम साहब से बात करते हैं। सर, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं की जाती कुएं की? मैं इसकी जांच करा लेता हूं और तत्काल जो भी संभव हो आवश्यक सफाई और अन्य व्यवस्था भी करवाता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में भोपाल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दी थी, उसी में जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार और प्रयागराज में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उन पर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ मांग भी की है कि जिन छात्रों पर जो मामले दर्ज किए हैं उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाए। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। देखिए, जिस प्रकार से रेलवे की आरआरबी की और एनटीपीसी की एग्जाम 1.25 करोड़ छात्रों ने दिया था, उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में बिहार के पटना में और प्रयागराज में जो छात्र शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है। और एनएसयूआई ये मांग करती है कि जिस प्रकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज करके उन पर मुकदमे लगाए गए, जिन टीचरों पर मुकदमे लगाए गए, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं और आरआरबी का और एनटीपीसी का जो संशोधित रिजल्ट है उसको तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ये एनएसयूआई की मांग है और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो एनएसयूआई ये चरणबद्ध आंदोलन लगातार छात्रत्व में जारी रखेगी। गरियाबंद पुलिस ने वन्य जीव पैंगोलिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना पीपरछेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओडिशा से भोदी की ओर वन्य जीव पैंगोलिन को बेचने जा रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम तरुण ठाकुर बताया। वहीं उसकी तलाशी लेने पर जिंदा पैंगोलिन पाया गया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। एक कस्टमर बन के उनके पास बनाकर भेजा गया और 7 से 8 लाख रुपए के बीच में इनकी आपस में बातचीत हुई। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई कि 1 लाख रुपया या कम से कम आधा कीमत हमें आप दिखाइए, उसके बाद ही हम आपको उसको माल दिखाएंगे। इसमें हमारी टीम के द्वारा कुछ पैसे बैग में भर के ले जाया गया और उनको दिखाया गया कि पैसा हमारे द्वारा लाया गया है।
तो इस तरह से एक कस्टमर बन के जाने के बाद जब उससे पकड़े और पूछताछ किए और उसे इस साल का पेंगोलिन के बारे में एक वैधानिक दस्तावेज की मांग की गई, तो आरोपी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसको हिरासत में लेकर लिया गया। उसके बाद पूछताछ किया तो इसमें अपना नाम बताया इसमें तरुण ठाकुर, जो कि छुरा थाना क्षेत्र के रसेला का रहने वाला है, और जब उसने कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिया तो उसको हिरासत में लेकर वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 39 का और 52 के तहत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की गणतंत्र दिवस पर की गई सोशल मीडिया पोस्ट अब विवाद की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपनी तुच्छ शिक्षा का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से 60 रुपए महीने की पेंशन वाले, क्रांतिकारी भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले और राष्ट्रपिता की हत्या करवाने वाले के विचारों पर बीजेपी चलती है। साथ ही उन्होंने यादव को मंत्री पद से तुरंत हटाने की मांग भी की है। मोहन यादव यह नहीं जानते कि जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संघ और भाजपा लिपटने की कोशिश कर रही है, उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और अपने पहले संबोधन में राष्ट्र के नाम पर उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता की बधाई दी थी और कहा था कि उनके बिना आज़ादी का आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। जो लोग माफ़ी खोर थे, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के 60 रुपये महीने की पेंशन में ही अपनी आज़ादी महसूस की, वो लोग नहीं समझ सकते कि गांधी का संघर्ष क्या था या जवाहरलाल नेहरू का बलिदान क्या था। जिन्होंने कभी 8 आने इस देश पर खर्च नहीं किए, वो क्या जाने कि अपनी 300 करोड़ की संपत्ति देश पर कुर्बान करने का मतलब क्या होता है। जिस महात्मा गांधी की 150 पाउंड पर सिटिंग की फीस थी, इतना बड़ा वकील जब अपनी ज़िंदगी छोड़कर चदरिया डाल कर आया तो उसने क्या खोया क्या पाया। भारत के लोग ऐसे कृतज्ञ संतानों को, जो देश पर कुर्बान हो जाने वाले लोगों की निंदा करने में 24 घंटे लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, कि ताकि एक संगठन खुश हो जाए, ऐसे लोग देश के। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।